हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमारी फार्माकोलॉजी के अंदर दी रखी हैं। क्या क्या हैं? एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टैक्सीफाइलेसिस और आइडियोसिंक्रेसी और एलर्जी। तो ये जितनी टर्म है हमारी 7 टर्म, आज हम इनको डिस्क्राइब करने वाले हैं, समझने वाले हैं क्या होती हैं। इससे पहले हम एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, स्पेयर रिसेप्टर ये देख चुके हैं। ठीक है, तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे एडिक्शन क्या होता है, टॉलरेंस क्या होती है, ये ड्रग की वजह से ही होते हैं, डिपेंडेंस क्या होती है, टैक्सीफाइलेक्सिस क्या होती है, आइडियोसिंक्रेसी, एलर्जी, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं एडिक्शन। एडिक्शन क्या होता है? लत लगना या बुरी आदत। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको लत या बुरी आदत। तो एडिक्शन क्या होती है? ड्रग एडिक्शन इज द ड्रग एब्यूज, मतलब ड्रग का ज़्यादा यूज करना या ड्रग एब्यूज विच अकर बैन द टेक मेडिसन फॉर लॉन्ग टाइम। हम कुछ ज़्यादा समय से मेडिसन को ले रहे हैं, बिकम ए क्रॉनिक हैबिट, हमारी एक आदत बन गई हो। इट कंसिडर एज ब्रेन डिसऑर्डर। सो हमारी क्या होता है? ब्रेन डिसऑर्डर की तरह ये हमारा बिहेव करता है। जैसे हमारी मॉर्फिन हो गई, अल्कोहल हो गए, कोकीन हो गई, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, तो ये सब हम अगर ना लें, मान लो कोई हम डेली कोई दारू पीता है, तो वो क्या होता है? डेली ही दारू पीता है। मान लो उसने एक दिन अल्कोहल ली, तो डेली उसे अल्कोहल लेगा, या हफ्ते में 2-3 बार ले ही लेता है, तो वो क्या होता है? उसकी एडिक्शन होती है, लत होती है। जैसे अगर किसी को चाय ना मिले तो उसका ब्रेन क्या होता है? काम नहीं करता है सही से, कुछ भी काम नहीं करता, तो उससे क्या है? एडिक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा एडिक्शन के अंडर आता है। अब सेकंड आता है टॉलरेंस या क्रॉस टॉलरेंस जिसे कहते हैं। अब एडिक्शन तो क्या था? एक क्या था? मेडिसिन का लॉन्ग टाइम इफेक्ट था, कि जब हम लंबे समय से किसी चीज़ को लेते रहते हैं तो वो हमें एडिक्ट हो जाते हैं हम उसके, कि हमें वो चीज़ चाहिए, उसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है? ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है अगर ना मिले तो। ये होता है हमारा एडिक्शन। उसके बाद आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस क्या होती है? एबिलिटी ऑफ टॉलरेट व्हेन ड्रग यूज्ड रिपीटेडली सो इट कॉज टॉलरेंस। मतलब जब हम किसी ड्रग को, उसमें तो क्या थी? लॉन्ग टाइम तक ले रहे थे, तब हम एडिक्ट हो रहे थे उसके। बट इसमें क्या होती है? हमारी ड्रग क्या कर जाती है? टॉलरेट कर जाती है। मतलब क्या कर देते? पहले हम मान लो कोई ड्रग थी, उसे हम 500 mg ले रहे थे मान लो, तो वो टॉलरेट हो जाती है कि अब हमारी बॉडी में वो 500 mg कोई असर नहीं करेगी, अब हमें उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो ये होती है हमारी टॉलरेंस। ठीक है, सो दीज एबिलिटी ऑफ टॉलरेंस व्हेन ड्रग आर यूज रिपीटेडली, बार बार हम कुछ चीज़ लेते हैं, देन कॉज टॉलरेंस द इफेक्ट ऑफ ड्रग डिक्रीज स्लोली। उस ड्रग का जो मतलब जितनी कंसनट्रेशन पे ले रहे थे, वो उसका एक्शन स्लोली डिक्रीज होने लगता है। तो द सेम इफेक्ट इज रिक्वायर्ड, अगर हमें वो सेम इफेक्ट चाहिए, सो हायर डोज ऑफ ड्रग विल बी रिक्वायर्ड टू गिव सेम एक्शन के लिए हमें हायर डोज चाहिए होगी। जैसे इसका एग्जांपल है अल्कोहल। ठीक है, जैसे कोई बंदा है, अगर वो आज उसने 1 गिलास पी, देन आफ्टर 1 मंथ बाद वो 1 गिलास उसे कोई असर नहीं करेगी अगर वो डेली पी रहा है। मतलब वो क्या हो जाएगी? उसकी बॉडी के लिए टॉलरेट हो जाएगी। ठीक है, देन आती है सेकंड टर्म, आती है इसमें क्रॉस टॉलरेंस। क्रॉस टॉलरेंस क्या होती है? सो क्रॉस टॉलरेंस इज द एडमिनिस्टर या डिमिनिस्ड इफेक्ट of drug that develop through continued use of drug with the similar pharmacological action. It happens दो ड्रग which act as same receptor। ये क्या करते हैं? 2 ड्रग की वजह से, मान लो ये एक ड्रग ली हमने और एक सेकंड ड्रग ली, तो दोनों ड्रग क्या करेंगे? इसकी वजह से ये ड्रग लेने की वजह से ये ड्रग हमारी बॉडी में टॉलरेट कर जाती है। मतलब इस ड्रग का कोई एक्शन तो नहीं होता है, तो जो दूसरी ड्रग की वजह से होता है वो हमारा क्या कहलाता है? क्रॉस टॉलरेंस कहलाता है। मतलब 2 मिक्सर कंबाइंड ड्रग को लेने की वजह से एक ड्रग का एक्शन क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है, तो वो क्या होती है? क्रॉस टॉलरेंस होती है। तो इसके लिए डोज बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो क्रॉस टॉलरेंस इज द diminished effect of drug that develop through the continued use of other drug with the similar pharmacological action। कोई दूसरी ड्रग है उसी ड्रग की तरह जिसका सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, सेम रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? क्रॉस टॉलरेंस हो जाती है। मतलब एक का क्या हो जाता है? हमें टॉलरेट हो जाते हैं, मतलब उसका कोई मतलब उसकी डोज हमें कोई असर नहीं करती है। ठीक है, तो जैसे हमारी एसिलोफिनॉक है जो डेवलप करती है डेक्लोफिनॉक में।
टोलरेंस, ठीक है। अगर हम इसको एसिलोफेनॉक को हम डेक्लोफेनॉक के साथ लेते हैं तो डेक्लोफेनॉक क्या कर देगी, हमारी एसिलोफेनॉक में टॉलरेंस डिफरेंस, तो ये हमारी क्या होगी, इसकी डोज हमें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आता हमारा क्रॉस टॉलरेंस, ठीक है। देन आती है ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस क्या होती है, निर्भरता, मतलब ड्रग के ऊपर डिपेंड होना। जैसे द कंडीशन विच द पर्सन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द ड्रग इज कॉल्ड ड्रग डिपेंडेंस, ठीक है। उसी ड्रग के ऊपर डिपेंड होता है। तो इफ़ द पर्सन टेक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन तो आवर बॉडी बिकम डिपेंडेंट ऑन, so if we do not take body behave so headache, irritation and sleep insomnia sleep etc, जैसे स्मोकिंग एंड अल्कोहल। मतलब ड्रग डिपेंडेंस क्या होती है, ड्रग के ऊपर डिपेंड हो जाना। जैसे कोई जैसे हम खाने के ऊपर डिपेंड है, हमारी बॉडी क्या है, अगर उसे फूड ना मिले, ऐसे ही कोई अगर डेली ड्रग ले रहा है तो वो ड्रग के ऊपर डिपेंड हो जाता है। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है या स्मोकिंग कर रहा है या अल्कोहल पी रहा है, तो इन सब से क्या हो जाता है, उसकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है, उसे ड्रग डिपेंडेंट, मतलब उसे स्मोकिंग और अल्कोहल चाहिए ही है, जब भी उसे अच्छी नींद आएगी। इरिटेशन अगर उसे ना मिले वो ड्रग तो उसे हेडेक होने लगेगा, इरिटेशन होने लगेगी, तो उसकी स्लीप बढ़ जाएगी और उसे जो नेचुरल स्लीप थी वो कम हो जाएगी उसकी, और उसकी बॉडी अनबिहेव करने लगेगी किसी के साथ, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाता है, ड्रग डिपेंडेंस की वजह से हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है टैक्सीफाइलेसिस। ये क्या होती है, रैपिड टॉलरेंस होती है। अब पहले क्या था, हम ड्रग की डोज धीरे धीरे, टैक्सीफाइलेसिस, तो टैक्सीफाइलेसिस क्या है, हमारी रैपिड टॉलरेंस है। पहले क्या था कि हमारी ड्रग क्या होती थी, वो धीरे धीरे अपना एक्शन कम कर रही थी, उसकी डोज अफेक्ट नहीं कर रही थी। बट इसमें क्या हो गई, रैपिड, मतलब जैसे अगर आज हमने 500 mg ली है तो कल हमें वो 500 mg कोई असर नहीं करेगी। जैसे कोई एक गिलास आज उसने दारू पिया तो उसे कल 2 गिलास चाहिए पड़ेगी, तो ये हमारी टैक्सीफाइलेसिस होती है, मतलब रैपिड टॉलरेंस होती है। सो व्हेन द ड्रग यूज्ड रिपीटेडली एट शॉर्ट इंटरवल, सो रैपिड एंड डिमिनिश्ड इफेक्ट ऑफ ड्रग कॉल्ड टैक्सीफाइलेसिस, इट इज़ कॉल्ड एक्यूट टॉलरेंस, इसे हम एक्यूट टॉलरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आती है आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी क्या है, आइडियोसिनक्रेसी ऑफ एनी ड्रग is usual and different behavior of same drug in different body is called idiopathy। मतलब मान लो कोई ड्रग है, ये मैं हूँ और ये कोई दूसरा पर्सन है। अब ये ड्रग मैंने ली तो मुझे क्या कर रही है, ये इन्फ्लामेशन कॉज कर रही है ड्रग, बट यही ड्रग ये पर्सन ले रहा है, इसको कुछ असर नहीं कर रही है। तो मतलब बॉडी के हिसाब से ये अपना अलग अलग एक्शन शो करने लगती है, डिफरेंट एक्शन, डिफरेंट बिहेवियर होने लगता है। तो ये हमारा क्या होता है, आइडियोसिनक्रेसी होती है। अब वही ड्रग दूसरे में कोई एक्शन शो नहीं कर रही थी वैसा, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं था उस ड्रग का। सो आइडियोसिनक्रेसी ऑफ द ड्रग इज अनयूजुअल या डिफरेंट बिहेवियर ऑफ सेम ड्रग इन डिफरेंट बॉडी इज कॉल्ड आइडियोसिनक्रेसी, ठीक है। तो ये हमारी आइडियोसिनक्रेसी। अब इसके बाद आती है एलर्जी। अब एलर्जी से तो आप सब जानते ही होगी क्या होता है, इन्फ्लामेशन जो होता है वो हमारी क्या होती है, एलर्जी होती है। सो इट इज़ द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस विच इज नॉन सेल्फ और आवर बॉडी, हमारी बॉडी के जो हमारी बॉडी का नहीं है वो सब्सटेंस, अगर वो हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है तो वो हमारी बॉडी क्या करती है, इन्फ्लामेशन कॉज करवा देती है, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग और पेन, हीट। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे एलर्जी होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन और एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारे आइडियोसिनक्रेसी, टैक्सीफाइलेसिस, ड्रग डिपेंडेंस, ये सब हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। थैंक यू।